साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। पिछले कई दिनों से गणेश हिवारकर लगातार अपनी जिंदगी को खतरे में बता रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जस्टिस की आवाज उठाने वाले गणेश हिवारकर पर जानलेवा हमला भी किया गया। हिवारकर लगातार ट्वीट्स के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ से जान बचाने की गुहार भी लगा रहे हैं। और अब तो गणेश हिवारकर ने सुशांत मामले की जांच कर रही सीबीआई टीम को खत लिखा है और अपनी जान पर खतरा बताया है। गणेश के इस खत के बाद सीबीआई भी हरकत में आती दिख रही है। तो क्या कहा गणेश हिवारकर ने सीबीआई को और क्या लिखा खत में, आपको बताते हैं सब। आप भी गणेश हिवारकर के लिए कमेंट जरूर करें। तो सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त रहे और पेशे से कोरियोग्राफर गणेश हिवारकर पर हाल ही में जानलेवा हमला हुआ था। उस हमले की कुछ फोटोज हिवारकर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर की थी। इसके बाद से लगातार हिवारकर अपनी जान को खतरा बता रहे हैं और हर जगह जान बचाने की मदद भी मांग रहे हैं। अब कहीं से उम्मीद न बनती देख हिवारकर ने सुशांत मामले की जांच कर रही सीबीआई टीम को खत लिखा है और अपनी जान की हिफाजत की मांग की है। साथ ही लिखा है कि उन्हें लगातार धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। गणेश ने इस खत में बताया कि वो धमकी भरे फोन कॉल से जुड़े सारे एविडेंस भी मुहैया करवाने को तैयार हैं। गणेश का कहना है कि जब से उन्होंने सुशांत मामले में जस्टिस की लड़ाई को शुरू किया है, तब से ही कुछ न कुछ उनके साथ ऐसा हो रहा है जो कि उनकी जिंदगी को परेशानी में डाल रहा है। कभी उनके सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो रहे हैं तो कभी उन्हें अलग अलग नंबर से जान से मारने की धमकी भी मिल रही है। गणेश का कहना है कि उनके स्टूडियो में भी हमला किया गया और उन पर भी कई वार किए गए। गणेश ने खुद ट्वीट कर जानकारी दी है कि उन्होंने सीबीआई को खत भेजा है। गणेश ने लेटर की फोटो भी सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है। गणेश ने अपने इस ट्वीट में पीएमओ इंडिया के साथ ही सीबीआई ऑफिसर नुपुर प्रसाद को भी टैग किया है। गणेश ने सीबीआई से अपनी जान बचाने की गुहार लगाई है। अब माना जा रहा है कि गणेश के इस खत के बाद सीबीआई भी हरकत में आ गई है और गणेश को जल्द ही प्रोटेक्शन भी मिल सकता है। साथ ही गणेश के बताए हुए फोन नंबर के आधार पर धमकी देने वाले लोगों तक भी सीबीआई पहुंच सकती है। अब धमकी देने वाले लोग और सुशांत के गुनहगार के बीच में कोई कनेक्शन तो नहीं है, ये जांच भी सीबीआई कर सकती है। तो उम्मीद कीजिए कि हिवारकर को तो प्रोटेक्शन मिले ही, साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी कुछ अपडेट जल्द देखने को मिले। तो गणेश हिवारकर पिछले 8 महीने से सुशांत की जस्टिस की लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि गणेश की तरह कई और लोग भी हैं जो सुशांत की इंसाफ की लड़ाई का दम भरते रहे हैं, जिनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी सुशांत से मिले ही नहीं और सुशांत की मौत के बाद हमदर्द बनकर सामने आए हैं। वहीं सुशांत को अपना कहने वाले कई लोग अब अपनी अपनी दुनिया में मशगूल हो गए हैं। इंस्टाग्राम पर अपने वीडियोस अपलोड कर रहे हैं और खूब लाइक्स और कमेंट बटोर रहे हैं। मगर इन सब के बीच गणेश हिवारकर सुशांत के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। पिछले 8 महीने से हर दिन वो अलग अलग जगह पर जाकर सुशांत के इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। मगर इस दौरान गणेश हिवारकर पर कई तरह के सवाल भी उठे और सबसे बड़ी बात यह है कि गणेश के स्टूडियो पर कुछ लोगों ने हमला तक कर दिया, जिसमें खुद गणेश हिवारकर भी बुरी तरह जख्मी हो गए। खबर तो ये भी आई कि हमले में गणेश की जान तक चली गई, मगर फिलहाल अच्छी बात ये है कि गणेश जिंदा हैं, मगर उनकी हालत खराब है और ये जानकारी खुद गणेश ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके दी है। गणेश ने इस जानलेवा हमले के बाद लगातार 2 ट्वीट किए। इन 2 ट्वीट में उन्होंने अपनी जान बचाने की गुहार लगाई है। तो गणेश ने एक ट्वीट ये खबर लिखे जाने से कुछ घंटे पहले किया, जिसमें गणेश ने लिखा, I need help. My life is in danger. Please help me. Please. गणेश ने इस ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएमओ इंडिया, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपनी जान की सुरक्षा की गुहार लगाई।
इसके अलावा गणेश ने इसी ट्वीट में देवेंद्र फडणवीस के साथ ही सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति और मीतू सिंह राजपूत को भी टैग किया। यही नहीं, गणेश ने अपने इस ट्वीट में न्यूज चैनल रिपब्लिक भारत, प्रदीप भंडारी और अंकिता लोखंडे के साथ ही कंगना रनौत को भी टैग किया और सबसे अपनी जान बचाने की गुहार लगाई। इस ट्वीट में गणेश ने साफ साफ कहा कि उनकी जान खतरे में है और उन्होंने कहा कि उन्हें मदद चाहिए। अब गणेश के इस ट्वीट पर कहीं और से तो कोई उम्मीद नहीं जगी, मगर यूपी पुलिस जरूर हरकत में आई। यूपी पुलिस ने ट्वीट का रिप्लाई करते हुए गणेश को कहा कि वो अपनी सारी प्रॉब्लम की शिकायत दर्ज करवाएं। वहीं इससे पहले किए गए एक और ट्वीट में गणेश ने बताया कि वो बिल्कुल ठीक हैं और उन्होंने फैंस के सपोर्ट के लिए शुक्रिया भी अदा किया और उन्होंने बताया कि मुझ पर हमला हुआ, मगर फिर भी पुलिस इसकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। गणेश ने यहाँ पर हैरान करने वाला खुलासा भी किया। गणेश के मुताबिक एफआईआर दर्ज करने के बजाय पुलिस उन्हें बाला साहब ठाकरे ट्रॉमा केयर हॉस्पिटल में ले गई और वहाँ पर उन्हें अननेसेसरी कई इंजेक्शन लगा दिए गए। गणेश ने यहाँ पर साफ साफ शब्दों में कहा कि अगर उनकी मौत हो जाती है तो ये 100% चांस है कि उन्हें स्लो पॉइजन के इंजेक्शन लगाए गए हैं और गणेश का ये आरोप बेहद संगीन और बेहद गंभीर है। अब गणेश के इन ट्वीट्स के बाद सुशांत के फैंस के बीच अफरा तफरी मच गई है और हर कोई गणेश को लगातार रिप्लाई कर सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। अब आप भी गणेश हिवारकर के इन ट्वीट्स को लेकर अपनी राय जरूर दें और सुशांत के इंसाफ लड़ रहे गणेश हिवारकर की सलामती के लिए दुआ जरूर करें। सुपरस्टार सुशांत सिंह राजपूत की मौत के सदमे से अभी लाखों फैंस उबर भी नहीं पाए कि अब एक और बुरी नहीं बहुत बुरी खबर ने सबको हिलाकर रख दिया। जी हाँ, ये खबर एसएसआर वॉरियर गणेश हिवारकर को लेकर आ रही है। वही गणेश हिवारकर जो कि सुशांत की मौत के बाद सबसे ज्यादा मुखर होकर सामने आए थे और उन्होंने नेशनल न्यूज चैनल्स पर लाइव बैठकर सुशांत से जुड़ी डिप्रेशन थ्योरी को ट्रैश कर दिया था। गणेश ने बताया था कि सुशांत ना तो कभी डिप्रेशन में थे और ना ही वो ऐसे व्यक्ति थे कि कभी डिप्रेशन में जा सकते हैं और ना ही वो कभी खुद को खत्म कर सकते हैं। गणेश ने लाइव न्यूज चैनल्स पर बैठकर बोला था कि सुशांत के साथ बहुत बुरा हुआ है और इस साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। 14 जून 2020 के बाद से लगातार 5 फरवरी 2021 तक गणेश सुशांत के जस्टिस की लड़ाई लड़ते रहे। वो देश के कई अलग अलग शहरों में गए। सुशांत के लिए इंसाफ की आवाज को कभी वाराणसी से तो कभी पटना से जाकर उठाया। इतना ही नहीं, गणेश ने तो दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठकर सुशांत के इंसाफ के लिए भूख हड़ताल तक की। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।